अच्छे मार्ग पर ले जाने वालों की संख्या कम है। दुनिया में तुम्हारे लोग गलत मार्ग पर ले जाने वाले ज्यादा हैं कि अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले? दोस्तों मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों के सब दोस्तों से पूछता हूं, अपने अपने दोस्तों की तरफ दृष्टि ले जाओ और सब दोस्तों की आदत जानते हो। दोस्त तुम्हारे लिए अच्छे के लिए ज्यादा प्रेरणा देता है कि बुरे कार्य के लिए, गलत कार्य? चलो यार, पढ़ने के लिए कितने दोस्त कहते हैं और घूमने के लिए कितने कहते हैं? दोस्त घूमने के लिए ज्यादा प्रेरणा देते कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए आए टट्टू किताब का, चल अपन घूमने चलते। कितने दोस्त हैं जो पिक्चर जाने की कहते हैं, कितने दोस्त हैं जो मंदिर जाने की कहते हैं? सब दोस्तों से, सब जितने लोग जहां जहां सुन रहे हो, सब अपने अपने दोस्तों की तरफ जाओ। कितने दोस्त हैं दुनिया में तुम्हारे जो तुम्हें मंदिर की प्रेरणा देते हैं? मंदिर छुड़ाने वाले बहुत होंगे। क्या 18वीं शताब्दी में पड़ा है, क्या वहां रखा है, ऐसे कहने वाले दोस्त बहुत हैं। सबकी जिंदगी में पंचम काल में दोस्तों की बात कर रहा हूं। जिसको ऐसा दोस्त मिला हो, जिस दोस्त ने तुम्हें मंदिर जाने की प्रेरणा दी हो, महानुभाव तुम बहुत भाग्यवान हो। बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है मंदिर जाने की प्रेरणा। सारे दुनिया के दोस्त तो पिक्चर जाने की बात करेंगे। बहुत कम दोस्त होंगे जो तुम्हारा गुटखा छुड़ाएंगे। बहुत सारे दोस्त हैं जो गुटखा खिलाने वाले बहुत हैं। शराब पीने की प्रेरणा देंगे, शराब त्याग की नहीं। स्मोकिंग करने की प्रेरणा देंगे, स्मोकिंग त्यागने की नहीं। माँ बाप से धोखा देने की बात कहेंगे, माँ बाप की आज्ञा मानने की नहीं। गलत मार्ग पर चलने के लिए सारे 99% दोस्त गलत मार्ग की प्रेरणा देते। 99% गलत मार्ग पर जो चलते, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए। अभी जो बिजौलिया के मैदान में घटना घटी, सब दोस्तों में घटी। लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर जाना बंद है और होटल में जाने की छूट है। मंदिर में लॉकडाउन है, होटल में जाने की छूट है। पूजा बंद है, जुआ खेलने की छूट है। जुआरी में पकड़े, दोस्त पकड़े, सब पकड़े। कैसे दोस्त? बंधुओं, मित्र कभी भी यदि तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा है, वो मित्र नहीं है, तुम्हारा बैरी है। पूर्व भाव का कोई बदला लेने आया है। लो, मैं तुम्हें एक बैरी की पहचान बताता हूं अपने भक्तों के लिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें पढ़ते समय ये कहे, क्या पढ़ना, चलो पढ़ लेंगे बाद में, अपन घूमने चलते, निश्चित समझना ये पूर्व भाव का बैरी है। जो तुम्हें कभी कहे गुटखा नहीं खाते क्या, समझ लेना पूर्व भाव का बैरी है। वो तुम्हें कैंसर देना चाहता है, शराब पिलाना चाहता है, स्मोकिंग कराना चाहता है, गलत मार्ग पर ले जाना चाहता है। तुरंत उसका साथ छोड़ देना, ये दुश्मन है। कभी कोई एकाध ऐसा मित्र मिल जाए, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में जरूर हमें मिले हैं, पंचम काल में तो नहीं। हमने सुना है कि शास्त्रों में कोई मित्र मरता था तो लौट के आता था, क्योंकि उस मित्र ने जिंदगी में नियम लिए थे, हम तुम दोनों एक दूसरे को कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, और गलत मार्ग पर जाओगे तो एक दूसरे को संभालेंगे। लो, मित्र बनाने की बात सोचो। दो मित्र बनाओ, कभी भी किसी को, कोई किसी का तुम मित्रता बनाओ, एड्रेस लो, तो मेरे अनुसार पहले कहना, अपन दोनों बैठ करके मेरे पास आ जाना श्रीफल लेकर,
भगवान के पास चले जाना, आपसी में मिल लेना, हम दोनों आज से मित्र रहेंगे। और मित्रों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कभी हम एक दूसरे की गलत कार्य का समर्थन नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति गलत जाएगा तो दूसरा व्यक्ति उसको पूरी ताकत लगा के संभालेगा। और हम एक दूसरे को अधिकार देते हैं, जब भी मैं गलत मार्ग पर जाऊं, मेरे मित्र, तुम्हें रोकने का अधिकार होगा, और तुम रोक सकोगे, और हम तुम्हारी बात मानेंगे। गलत मार्ग पर नहीं जाने, एक दूसरे को गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे हम, मित्र को गलत नहीं जाने देंगे। शास्त्र में ऐसा आया, परिणाम इसका ये निकलता था, मित्र मर करके भी दूसरे भाव में एग्रीमेंट करके मरता था। तुम जा रहे हो, स्वर्गों में दो मित्र मरे, एक मरने लगा, उन्होंने कहा तुम जा रहे हो, मैं मनुष्य भाव में जा रहा हूं, वहां अवध ज्ञान नहीं होता, यदि मैं कहीं कुछ गलत करूं तो तू मुझे समझाने आना, तू मेरा मित्र है, तू मेरा हितैषी। आए, शास्त्रों में आए, बहुत सारे लोगों के आए। सगर पर चक्रवर्ती के जीवन में आए। सगर चक्रवर्ती के जीवन में देवताओं में दो मित्र थे। मित्रता की परिभाषा समझना, और तुम सोच लेना, आप तुम्हारे साथ मित्र हैं, क्या तुम ऐसे मित्र हो या तुम्हारा मित्र ऐसा है। आज मित्र पुराण की कुछ बातें, टिप्स आपको देता हूं। सगर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के काल में हुआ। वे दोनों देव मित्र थे। सगर चक्रवर्ती की आयु खत्म हो गई और उन्होंने यहां आकर के चक्रवर्ती पद पर जन्म लिया, चक्रवर्ती बना। लेकिन ठाट बाट में इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया कि वह धर्म कर्म सब भूल गया। देवता ने आकर के, देवता ने कहा कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं इनको, ये तो संसार में आकर मस्त हो गया, कोई धर्म ही नहीं कर रहा, सब मस्ती में जा रहा। उन्होंने एक उपक्रम सोचा, इसको अपने बेटे प्यारे 60,000 बेटे जब वो गंगा किनारे कहीं गए थे, उन सब को मूर्छित कर दिया और विक्रिया से खबर भेज दी, तुम्हारे 60,000 पुत्र मारे गए, अब किसके लिए जियोगे तुम। दो कहानी आती, जैन दर्शन में एक कहानी है, वैष्णव दर्शन में एक भिन्न कहानी है। वैष्णव दर्शन के अंदर गंगा को भागीरथ लाए थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए, कपिल मुनि के अभिशाप से भस्म हुए थे। वैष्णव दर्शन में आया कि जब राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया, राजा सगर ने, और अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा करते करते सब में घूमता रहा, किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। एक पाताल में खाई थी, गुफा थी, वहां चला गया घोड़ा। वहां एक मुनिराज बैठे थे, एकाएक वहां के देवता थे, उसने घोड़ा गायब कर दिया। लोगों ने समझा कपिल ने किया है। वे 60,000 जो सगर के बेटे थे वह कपिल मुनि को सताने लगे, मेरा घोड़ा बता कहाँ है, तेरे सामने ही खड़ा किया था। वो तो साधु थे, ध्यान में रहे। अंत में इतनी तकलीफ दी उन 60,000 बेटों ने कि कपिल मुनि का क्रोध इतना आया कि उन्होंने 60,000 बेटों को भस्म कर दिया। भस्म होने के बाद अब उनका कल्याण कैसे हो, अभिशाप से भस्म है। किसी ने बताया कि आकाश में गंगा बैठी है, उसको नीचे उतारो। अब नीचे कैसे उतारे आकाश की गंगा को, सब फैल होते गए, फैल होते गए, अंत में भागीरथ आते। और भागीरथ ने क्या किया, तपस्या करके गंगा को प्रसन्न किया। गंगा हमारे 60,000 चाचा काका है, उनको तारने की जमीन में, उन्होंने कहा चला जाऊंगी, चली चलूंगी, लेकिन मैं आकाश से गिरूंगी तो ये सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी।
मुझे झेलेगा कौन? दुनिया में एक ही ताकत है, महादेव, वो झेल सकते। भागीरथ ने महादेव को पूछ किया, महादेव तैयार हुए कि मेरे सिर पर गिरेगी गंगा। महादेव ने अपने सिर पर, और महादेव ऐसे जटा कर लिए कि वो जटाओं में घूमती रही। भागीरथ कहते आकाश से गिरे और खजूर पे अटके, खजूर पे अटक गए, गंगा कहाँ गई? महादेव के बाड़ों में समा गई। फिर महादेव को प्रसन्न किया। फिर महादेव ने कहा, देखो मैं गंगा को छोड़ दूंगा तो सारी दुनिया बह जाएगी। तो साहब मैंने जिसलिए गंगा लाया वे 60,000 काकाओं को कैसे तारूं? बताते एक बाल में एक बाल की लड़ थी, उसमें से छोटी सी गंगा छोड़ दी, वो है ये गंगा, छोटी सी गंगा, पूरी नहीं छोड़ी। कई बार आपने देखा होगा जो पान के टपरे होते हैं ना, पान की दुकान है, वहां महादेव की छोटी में से एक धारा निकलती, बाल्टी में गिरती रहती है, ऐसा कई जगह बना रहता है। तो वही कहानी है वो। लेकिन वहां इस प्रसंग को मैं गौण करता हुआ ये जा रहा हूं कि 60,000 बेटों को जैन दर्शन के अनुसार 60,000 जो बेटे थे उनको देवता ने आके बेहोश कर दिया और राजा को खबर भेज दी। राजा बैराग को प्राप्त हो गया, अब किसके लिए जीऊं, संसार असार है। कृष्ण करके दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही 60,000 बेटों को होश में ला दिया और कहा, महाराज जी नमोस्तु। बोले तुमने ऐसा क्यों किया? उसने एग्रीमेंट दिखा दिया कि मरते समय अपन ने एग्रीमेंट किया था, मित्र थे दोनों, जो अटकेगा उसको कोई, जो भटकेगा उसको कोई संबोधन करेगा, मैंने तुझे संबोधन करके मुनि मार पर लगा दिया। ये आदिनाथ भगवान के जीव के संबंध में भी यही आता है। पूर्व का जीव मुनि बनकर के आदिनाथ जीव को ढूंढता रहा, मेरा मित्र कहां गया, मेरा मित्र कहां गया। मुनि वृत्त धारण करके भोग भूमि गया अपने दो मित्र को खोजने के लिए। जितने शास्त्रों में प्राय अच्छे मित्र देखे गए, उन सब ने मित्रों ने एक दूसरे को गलत मार्ग से बचाया है, अच्छे मार्ग पर ले गया, अच्छे मार्ग पर ले जाना। अब आप लोग अपने मित्र देखो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी बुराई मित्र के कारण आई है? तुम्हारे मित्रों ने कभी तुम्हें अच्छी संगति की, अच्छा उपदेश दिया? तुम्हारे मित्र ने कभी तुम्हारी किसी बुराई से तुम्हें बचाया? कोई ऐसी बुराई आप ध्यान में रखो जो तुम बुरा करने वाले थे, दोस्त ने बचा लिया, मित्र ने बचा लिया, नहीं मित्र ये कार्य नहीं करना है, ठीक नहीं। यदि ऐसा किया है तो वो मित्र है, और तुम मित्र के कारण से तुमने गलत मार्ग पे गए हो तो समझ लेना वो पूर्व भाव का बैरी है, जो मित्र बन करके अपना बदला ले रहा है, मित्र बन के बदला ले रहा है। वैसे तो ले नहीं पाया, अपने बनकर के भी बदला लेते, और ऐसा बदला लेते हैं दुश्मन भी बदला नहीं ले पाता जो अपने लोग लेते। इसलिए मित्र बनाने की तरीका, मित्रता के लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दुनिया में कोई मित्र नहीं, सब गलत मार्ग पर गए, कोई भी नहीं है अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला, कोई कर्म नहीं है। 148 कर्मों में, इसलिए तो कर्मों को बुरा कहा, कर्मों को अरी कहा, दुश्मन कहा। क्यों? एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो उदय में आ जाए और सच्चे गुरु की पहचान करा दे। सारे कर्म खोटे। मिथ्यात कहता है मैं खोटे गुरु की पहचान बताओ, ओहो वो खुद ही खोटे की तरफ जा रहा है, और मिथ्यात कर्म उसका सहयोग कर रहा है। चोखे गुरु जाने के लिए कोई कर्म, कोई कर्म नहीं। शराब वाला जाने के लिए मिथ्यात है, उल्टे मार्ग पर भटकने के लिए मिथ्यात है, सच्चे मार्ग बताने के लिए कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। उसे तो स्वयं पहचानना है, स्वयं पहचानना है, स्वयं अपनी जिंदगी में पहचानना, ये संपत्ति मेरी है। उसे स्वयं वकील चुनना है,
स्वयं वकील तक पहुंचना है, वो पहुंचने नहीं देगा। ध्यान रखना, जो दुश्मन है ना वो वकील तक पहुंचने नहीं देगा। वकील को ही मार डालेगा, तुम्हें ही मार डालेगा। गुंडा बहुत चालाक होता है। तुमने जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये आज इस तरफ देख रहा था, कहीं ऐसा ना हो इसको पता चल गया हो कि मकान इसका है, उसी दिन वो आंखें फोड़ देगा, तुम्हारे लिए ऐसे दुख देगा। मिथ्यात कर्म ऐसा ही है। उसको पता चला कि इसका मन थोड़ा सच्चे गुरु की तरफ जा रहा है, वो धड़ाम से ऐसा गुरु के चक्कर में फंसा देता है कि व्यक्ति निकल ही नहीं पाता। और गुरु ऐसा जाल बिछाते हैं, कुदेवों का ऐसा जाल बिछता है कि तुम उनके चंगुल से निकल नहीं पाते हो। ढोंगी पाखंडी साधु, एक बार तुम उसके चक्कर में पड़ जाओ, निकल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। ढोंगी पाखंडी साधु, कुदेव हो कुगुरु हो, निकल नहीं पाते। ऐसे ऐसे षड्यंत्र बिछाते हैं जो खलनायक होते ना। पहली बात तो वो तुम्हारी होश ही खत्म कर देते, तुम्हें पहचानने की क्षमता खत्म कर देते, तुम्हें इतना ज्यादा भरते हैं कि तुम्हें जीने की ही लालसा नहीं दिखती। आतंकवादियों को ऐसा भरते हैं वे लोग, उनको जीने की लालसा खत्म हो जाती है।